नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती है और उसमें पूरे देश में जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। लगातार 40 साल तक वो लोकसभा के सदस्य रहे और 10 साल राज्यसभा के सदस्य रहे। तो आज 7 इंडिया न्यूज के मंच पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी है और मैं एक बार इनकी पहचान करा दूं कि एक ऐसी शख्सियत है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। आप जब 2014 में देश में चुनाव होता है लोकसभा का, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में रिकॉर्ड हो गया कि 80 लोकसभा सीटों में से 73 गठबंधन की जो सीटें आई थी, आप उसमें उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थी। ये रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के इतिहास में। अभी वर्तमान में आप राज्यसभा के सांसद हैं और झारखंड के प्रभारी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और वो ऐसी शख्सियत है जो कि दुनिया में उन्हें लगातार लोग जानते हैं। वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, लगातार उनका हो रहा। और जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में उन जैसा, ऐसा लोग बोलते हैं क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये सब बातें हैं कि उन जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन जैसा प्राइम मिनिस्टर देश में बहुत कम लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में आप राज्यसभा सांसद भी हैं, आप उस संसद में बैठते भी हैं, झारखंड के प्रभारी हैं, तो उनकी जयंती भी है। तो सर, कुछ किस्से मेरठ के उत्तर प्रदेश के जो आपके याद आते हो। उनकी जयंती ही नहीं, अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष का प्रारंभ है। अब 1 साल अटल जी के ऊपर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम होंगे। सुशासन सप्ताह पार्टी मना रही है, सरकार भी मना रही है, क्योंकि माना जाता है कि अटल जी के कार्यकाल में गुड गवर्नेंस का प्रारंभ हुआ था। उससे पहले गुड गवर्नेंस नहीं थी, तो इसलिए सुशासन सप्ताह, सुशासन के नाम पर अटल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आज के बाद अगले 25 दिसंबर तक जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय पार्टी ने भी किया है, सरकारी स्तर पर भी मनाएगा। जहां तक अटल जी का सौम्य स्वभाव, मृदुभाषी और सांसद के रूप में जो उनकी क्षमता और योग्यता, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इतना प्रतिभाशाली सांसद की भूमिका जिन्होंने निर्वाह की हो। मैंने 2 सांसद देखे, एक कानपुर से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे SM बनर्जी साहब, और एक श्रद्धेय अटल जी का घर देखा मैंने। अटल जी के घर पर भी किताबें, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील हो उसके घर किताबें लगी रहती, ऐसी लोकसभा की तरह तरह मतलब विभिन्न उसकी लगी रहती थी कार्रवाइयाँ, और कार्रवाई के शासन रिलेवेंट बुक्स भी उनके यहाँ लगी हुई थी। और उनके सहयोगी थे आदरणीय शिव कुमार जी। वो जो एजेंडा आता था, उस एजेंडे से संबंधित किताबों को निकाल कर उन पर फ्लैप लगाकर रख देते थे। और अटल जी रात को सोते तभी थे जब उनका अध्ययन करके अगले दिन लोकसभा के लिए अपने को तैयार किया। ये तो था उनका व्यक्तित्व। सरस्वती पुत्र भी उनको कहा जाता है। जब संसद में बोलते थे तो विपक्ष के लोग भी मंत्र मुग्ध होकर अटल जी को सुना करते। मेरे साथ तो 2 घटनाएं। एक बार पार्लियामेंट की गैलरी में हम लोग, मेरठ के लोग थे, इधर से जा रहे थे, उधर से अटल जी आ रहे थे। दूर से देखकर बोले कि लो आ गए मेरठ में। इतनी पहचान हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के बारे में रखना। दूसरी घटना, मवाना में एक सभा हुई। जब सभा समाप्त हो गई तो उतर के जब चले तो सीढ़ी से उतरने लगे, वो भी, मैं भी उतरने लगा, सीढ़ी चढ़ आई। उन्होंने पीछे घूम कर देखा और हंसकर बोले कि एक म्यान में 2 तलवार कैसे, एक सीढ़ी में 2 वाजपेयी कैसे। मैं नीचे उतरा तो मेरी चप्पल गायब थी। तो फिर उन्होंने अपने आशीर्वाद स्वरूप में कहा कि चिंता मत करो, कोई भरत खड़ाऊ ले गया होगा, समय को वापस करेगा। और मैं आज समझ रहा हूँ कि जहां मैं आज पहुंच पाया हूँ, ये उनका उसी दिन का आशीर्वाद कि कोई भरत खड़ाऊ वापस करेगा, तो वो मेरे पर पला है। एक बात और थी, एक बार आए थे, रात का भोजन हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रह्मपाल सिंह एडवोकेट, उनके घर पर था। क्योंकि मैं कानपुर हूँ, तो मैंने घर से अपने बुकलू, एक चूरन बनता है जो खाने के साथ खाया जाता है, वो ले जाकर दिया, तो उनकी थाली में रखा था।
उसे देख के बोले भाई ये बुक ब्रह्मपा ये बुकनू कहाँ से आया, और फिर अपने आप देख के बोले ये वाजपेयी आया। तो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी क्या नाम है सौम्यता, मृदुभाषिता, और फिर जब कभी कड़ा करके कहना हो तो कड़वी बात भी कहना, ये उनकी विशिष्टता थी। लेकिन कहते थे शिष्टता के साथ। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ उस समय शायद किसी दल ने नहीं कहा होगा अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार। इसमें कोई संकोच उनके दिमाग में नहीं था राजनीतिक आधार पर, और वो इसके लिए कि किसी के लिए भी कुछ कहना पड़े तो कहने को तैयार थे। जब 2 सांसद थे तब भी अटल जी थे, और उसके बाद सरकार बनाने में भी अटल जी थे। मैं इतना ही कहूँगा कि अटल जी का व्यक्तित्व किसी भी दल के व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है, केवल भाजपा वालों के लिए नहीं। और अगर उनकी प्रोसीडिंग पढ़ी जाए, उनकी हाजिर जवाबी देखी जाए संसद की, तो उसका कोई जवाब नहीं। सर, जब इमरजेंसी के बाद में जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तो वो विदेश मंत्री थे, और मेरी जहाँ तक जानकारी है, किसी ने बताया कि जब वो विदेश मंत्री थे तो यहाँ मेरठ में उनका कोई दौरा था। इसका तो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद एक उत्साह था जनता में, हो सकता है कोई कार्यक्रम ऐसा लगा हो। एक कार्यक्रम मुझे और ध्यान है, मेरठ में दंगा होकर चुका था, अटल जी दौरे पर आए और उनके साथ उनका ड्राइवर जो था वो मुस्लिम था, और ईद का दिन था। उन्होंने मुझसे कहा वाजपेयी इसकी ईद तो ठीक कराओ भाई। तो मैंने अपने महानगर अध्यक्ष सतीश संघी जी थे, आबूले पर रहते, तो उनके घर भेज के उसका जगह और सब कुछ खाने की व्यवस्था की थी। तो मैं अटल जी के व्यक्तित्व का एक पहलू ये है कि मुस्लिम था, ड्राइवर था क्योंकि साथ रहता था, उसका त्योहार भी मन जाए इसका ध्यान भी अटल जी रखा। कोई सर ऐसी कार्य समिति की मीटिंग जिसमें आप शामिल रहे हो और वहाँ की ऐसी बातें तो याद आ रही हो? अटल जी की कार्य समिति की मीटिंग तो नहीं। बंबई में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड में हम सभा हुई थी। तो जब कार्य समिति निपटी और अटल जी बन गए अध्यक्ष, तो जुलूस निकल कर गया शिवाजी मैदान तक जहां सभा होनी थी। रास्ते में कोई पंजाब का कार्यकर्ता था, वो जो बंबई में ही अखबार बेच रहा था, 5 रुपए का उसका अखबार था। तो पंजाबी प्रोनाउंसिएशन के कारण वो कह रहा था टल्ल बिहारी 5 रुपए में, टल्ल बिहारी 5 रुपए में, टल्ल बिहारी 5 रुपए में, यानी अटल बिहारी जी की फोटो थी, खबर थी। तो टल्ल बिहारी 5 रुपए में कितना स्नेह उनके साथ लोगों का था, ये सब था। सर, वो जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो 13 दिन में सरकार दे दी थी। संसद में बहुत सारे ऐसे वाक्य आए, कुछ ऐसा है आपकी जानकारी में, कोई ऐसा हो जो ऐतिहासिक हो? उन्होंने ये कहा था सब कुछ बोलने के बाद कि अध्यक्ष जी मेरा बहुमत नहीं है, मैं जा रहा हूं महामहिम राष्ट्रपति जी को इस्तीफा देगा। ऐसा साहस भी किसी राजनेता में मैंने आज तक नहीं देखा है। सब दांव पेच करते कि सब बच जाए। और उसके बाद की एक घटना बताऊं, आदरणीय चंद्रशेखर जी जो युवा तुर्क नेता थे कांग्रेस के, और वो अटल जी को गुरु मानते थे संसद। उनकी एक लाइन की प्रतिक्रिया थी कि अगर मुझे ये पता होता कि अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर जाएगी तो मैं पार्टी लाइन छोड़कर अटल जी के पक्ष में मतदान कर देता। ऐसा भी दृष्टांत मौजूद है। उनके सर 3 काम, क्योंकि वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, तो 3 ऐसे काम जिसने देश में आमूल परिवर्तन ला दिया हो। एक काम बताओ, संसार की परमाणु शक्ति संपन्न देशों को भारत के ऊपर आंख न तरे रहे, इसके लिए पोखरण बम विस्फोट अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया। बहुत विरोध हुआ था और वो भी मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय है। मैं पहली विदेश यात्रा पर गया था, उस रात जब मैं हवाई जहाज में था और पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, तो उस रात पोखरण विस्फोट हुआ। और पोखरण विस्फोट के बाद हम जब उतरे 11 बजे वियना में, तो हमारा स्वागत करने सरकारी डेलीगेशन नहीं आया।
और बहुत गुस्सा था कि भारत जैसे देश ने, अटल जी जैसे नेता ने बम विस्फोट किया, परमाणु विस्फोट किया, पोखरण परीक्षण किया था। परमाणु विस्फोट किया, तो उसका बहुत जबरदस्त विरोध था। और जब हमने बातचीत शुरू करी तो एक लाइन वहां से कही कि गांधी की धरती से हमको ऐसी, लेकिन 1.5 दिन लगा हम लोगों को ये समझाने में कि हम क्या मजबूरी थी। तब सरकारी डेलीगेशन ने हम लोगों से अगले दिन बातचीत शुरू की। हम लोगों ने ये बताया कि हमारे पास में चीन है, हमारे पास पाकिस्तान है, और ये लोग परमाणु शक्ति संपन्न है या परमाणु शक्ति संपन्न देशों के साथ है। हमने केवल इतना काम किया है कि हम इस शक्ति का उपयोग किसी देश के खिलाफ नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट किया है। हम इस शक्ति का उपयोग भारत के विकास के लिए करेंगे, ये कहकर अटल जी ने बात की। सर, कारगिल युद्ध तभी हुआ था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब कारगिल युद्ध जीत गया था तो उस समय तो क्या आपने भी बहुत सारे यहाँ काम किए होंगे, तो उस समय क्या प्रतिक्रिया जो आपके याद आ रही है? कारगिल युद्ध के समय भारत की सेनाएं बॉर्डर पर जा रही थी ट्रेनों से और सड़कों से, और हम जैसे हजारों कार्यकर्ता हर शहर में केवल उन सैनिकों को कुछ भेंट दे दें, खाने का पैकेट दे दें, इस बात को आपस में प्रतिस्पर्धा थी। और अगर कभी कभी ऐसा होता था मैंने मान लो हाथ उठाया और किसी ने नहीं पकड़ा तो मन महसूस था। ये कारगिल युद्ध की जनता की जो भावना थी पूरे देश में, उस युद्ध ने, कारगिल का युद्ध, पाकिस्तान ऊपर था हम नीचे थे, इसके बाद भी हमको विजयी बनाया भारत की सेना के साहस ने। अब तत्कालीन भारत सरकार अटल जी के नेतृत्व में थी, उसके सेना के जवानों के साथ अनकंडीशनल समर्थन ने उस कारगिल युद्ध को जिताया। एक प्रकरण सर वो था कि जब वो राजीव गांधी सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो अटल जी कुछ बीमार थे, तो विदेश में डेलीगेशन में उन्हें शायद कहीं भेजा गया था, नाम लेकर के आप चले जाओ। नहीं, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधिमंडल जाना था, लेकिन प्रतिनिधिमंडल की टांग झांक में आदरणीय नरसिम्हा राव जी ने अपने आंगन में जब कोई नहीं मिला तो विपक्ष के आंगन में तलाशा और अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय डेलीगेशन का नेता बना दिया। कोई सर उनकी जो कविता की बहुत सारी कोई पंक्ति याद है? सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, ये बांद्रा रिकमेलेशन ग्राउंड में अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर कहा। आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि कमल सारे देश में और 2/3 देश में कमल की शाखा। ये अटल बिहारी वाजपेयी वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से लेकर कटक तक जोड़ने की योजना बनाई थी, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से भारत को गति देने का काम किया था, जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गतिशील योजना के माध्यम से काम करें, उसके सूत्रधार अटल जी थे। इसके अलावा भी अटल जी ने नदियों को जोड़ने की योजना लाई थी। बीच में सरकार आ गई कांग्रेस की, इन्होंने उस योजना को छोड़ दिया। उस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये था कि देश बाढ़ से भी बच रहा था और सूखे से भी बच रहा था। ये सोच कि देश बाढ़ से भी बचे और सूखे से भी बचे, ये अटल जी जैसे नेता के सामने संभव था। और उन्होंने नदियों को जोड़ना क्रम में उदाहरण देना चाहता हूँ, ब्रह्मपुत्र असम में इतना अथाह पानी है, इतनी गहराई है, इतनी चौड़ाई है और उभरती है। अगर हम उसको कहीं जोड़ दें तो उसका लाभ मिलेगा। और मैं अगर मुझे सही ध्यान आ रहा हो तो अहमदाबाद में जो नदी है, उस नदी में पानी कहीं से आया है जोड़ के, और उज्जैन शिप्रा के तट पर नर्मदा का पानी लाया गया है 4 मीटर चौड़े पाइप से, और दिखता है आता हुआ, और वो शिप्रा में उज्जैन के मिला है। तो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण वाजपेयी जी से, क्योंकि आपका बहुत लंबा कैरियर रहा है बीजेपी में, अब मौजूदा सांसद भी हैं, उसी संसद में बैठ रहे हैं जिनके किस्से
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम लोग सुनते हैं, तो उनकी जयंती को लेकर विशेष कार्यक्रम है। एक बार हम पूछ लेते हैं कि जयंती पर क्या मतलब देश में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कोई ऐसी योजना है? निश्चित तौर पर ये शताब्दी वर्ष, जन्म शताब्दी वर्ष अटल जी का बनना शुरू होगा कल से। कल अटल घाट पर मैं भी शामिल होऊंगा, वहाँ पर अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और उसके बाद सरकार और पार्टी विभिन्न योजनाओं को अटल जी के नाम से करा। तो क्योंकि आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर रहा है और हम लोग इसलिए आए क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण वाजपेयी ऐसा नाम है उत्तर प्रदेश में, देश की राजनीति में लगातार संपर्क में रहे, तो बहुत सारे किस्से जो उनके याद थे वो सुनाए। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। सर आपका बहुत बहुत